नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र भाग 8। भाग 1 से लेकर भाग 7 तक की वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह हमारी 6500 MCQ की सीरीज़ है, जिसका यह भाग 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी पैराग्राफ में दो पंक्तियों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? वर्ड स्पेसिंग, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग या रो स्पेसिंग। तो किसी पैराग्राफ में जो दो पंक्तियों के बीच की दूरी होती है वो लाइन स्पेसिंग कहलाती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाइन स्पेसिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? फायरफॉक्स, सफारी, एज या उपरोक्त सभी। तो जो दिए गए ऑप्शन हैं वह सभी इसके आंसर हैं, जो सभी एक प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। फायरफॉक्स, सफारी और एज सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा एक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए सामूहिक रूप से लिए गए एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का समूह होता है? कैंडिडेट की, फॉरेन की, सुपर की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुपर की, जो कि एक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए सामूहिक रूप से लिए गए एक या अधिक एट्रीब्यूट का समूह होता है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुपर की। हैंडआउट का यूज़ करके हम कितनी स्लाइडों को एक ही पेज पर प्रिंट कर सकते हैं? 1, 6, 9 या उपरोक्त सभी। तो पावर पॉइंट में जब हैंडआउट का यूज़ करते हैं तो उसके द्वारा हम एक ही पेज पर कितनी स्लाइडों को प्रिंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करने के लिए हम कीबोर्ड पर कौन सी की को प्रेस करते हैं? F1, F2, F10 या F5। तो सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करने के लिए जो हम की दबाते हैं वो होती है F10। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, F10। MS वर्ड में बुलेट और नंबरिंग टूल्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेज नंबर देने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए, ड्राइंग करने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो MS वर्ड में जो बुलेट और नंबरिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है वो लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लिस्ट बनाने के लिए। टास्क बार में निम्नलिखित में से कौन मौजूद नहीं होता है? क्विक लॉन्च, स्टार्ट मेन्यू, माय डॉक्यूमेंट या एड्रेस बार। तो टास्क बार में जो मौजूद नहीं होता है वो होता है माय डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किस प्रकार की तकनीक आपको मौखिक रूप से इंटरनेट पर किसी के साथ बात करने की अनुमति प्रदान करती है? मेमोरी, सोशल नेटवर्क, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तकनीक मौखिक रूप से इंटरनेट पर किसी के साथ बात करने की अनुमति प्रदान करती है वो होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो अंकगणित और तार्किक प्रसंस्करण करता है? मेमोरी, CU, फ्लैग रजिस्टर या ALU। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ALU। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक IP नेटवर्क में कंप्यूटर के IP पते को एक एकल IP पते में बदलने की प्रक्रिया है? नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, गेटवे, पॉकेट फिल्टरिंग या स्पूलिंग। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन है नेट या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। MS पावरपॉइंट 2007 के वर्जन में एक ही प्रेजेंटेशन लगातार कैसे प्रदर्शित की जा सकती है? शो सेम प्रेजेंटेशन दबाकर, रिपीट प्रेजेंटेशन दबाकर, लूप कंटिन्यूसली, अंटिल स्केप दबाकर या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लूप कंटिन्यूसली, अंटिल स्केप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डेटाबेस में वह सुविधा जो हमें डेटाबेस के साथ कुछ रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति देती है निम्न में से क्या कहलाती है? क्वेरी, टेबल्स, रिपोर्ट्स या फॉर्म। तो डेटाबेस में वह सुविधा
जो हमें डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति देती है वह क्वेरी कहलाती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए क्वेरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में आप साउंड फाइल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पर जाकर फाइल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाकर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, या इंसर्ट में जाकर साउंड पे क्लिक करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंसर्ट में जाकर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी की को दबाते हैं। अल्टर प्लस F1, अल्टर प्लस F2, अल्टर प्लस F4 या अल्टर प्लस F5। तो जब एक सक्रिय प्रोग्राम को हमें बंद करना होता है तो हम कीबोर्ड पर फंक्शन की के साथ अल्टर को दबाते हैं। वो कौन सी की होती है, तो वो होती है अल्टर प्लस F4। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित URL में www.abc.com एवं 60 क्रमशः किसके लिए उपयोग किया गया है। IP और स्रोत के लिए, डोमेन नाम और पोर्ट के लिए, फाइल का नाम और पाथ के लिए, या पाथ और पोर्ट के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डोमेन नेम और पोर्ट के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस होती है। इनपुट, आउटपुट, मेमोरी या वेब। तो कीबोर्ड जो है वो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक परिपथ तार की व्यवस्था में संलग्न होते हैं। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी। तो वह टोपोलॉजी जिसमें सभी नोड्स एक परिपत्र तारों की व्यवस्था में संलग्न होते हैं वह कहलाती है रिंग टोपोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन का प्रतिनिधित्व करती है। मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या किलोबाइट। तो जो 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन का प्रतिनिधित्व करता है वो होता है गीगाबाइट। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। MS वर्ड में पंक्तियों में जो लाइन स्पेसिंग होती है वो सामान्यतः कितनी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। 0.5, 1.0, 1.5 या 2.0। तो इसका जो आंसर है वो है बी, 1.0, जो कि MS वर्ड में पंक्तियों के बीच लाइन स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। 1.0 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विभिन्न स्लाइडों में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए हम पावर पॉइंट का कौन सा फीचर उपयोग में लेते हैं। स्लाइड ट्रांसलेशन, स्लाइड डिज़ाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट या एनिमेशन स्कीम। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लाइड ट्रांजैक्शन या ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए हम कीबोर्ड में कौन सी की को दबाते हैं। कंट्रोल प्लस F4, Alt प्लस F2, शिफ्ट प्लस F10 या कंट्रोल प्लस F10। तो इसका जो आंसर है वो है शिफ्ट प्लस F10। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का जो शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए की दबाते हैं वो होती है शिफ्ट प्लस F10। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए आपको किस की का उपयोग करना चाहिए। रिटर्न की, टैब की, स्पेस बार या शिफ्ट की। तो इसका जो आंसर है वो है टैब की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।